मोदी सरकार के बजट पर भड़के अखिलेश यादव। डिंपल यादव ने भी उठाए मुद्दे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सरकार पर साधा निशाना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट लोकसभा में पेश किया। वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण ने संसद में लगातार 7वां बजट पेश किया है। बजट में अलग अलग सेक्टरों के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। वहीं मोदी 3.0 के पहले बजट पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सपा प्रमुख ने किसानों और नौजवानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा, तो वहीं डिंपल यादव ने महिलाओं का मुद्दा उठाया। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने बजट के बाद कहा कि केंद्र की मोदी सरकार योजनाएं तो लाती है, लेकिन उन पर अमल नहीं करती। महिलाओं को लेकर मुख्य चिंता उनकी सुरक्षा है और बजट में इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया गया। सरकार महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाना चाहती। ग्रामीण क्षेत्रों में क्रय शक्ति लगातार कम होती जा रही है। मैनपुरी सांसद ने आगे कहा कि जब 10 वर्ष गुजर गए और इस देश की जनता को कुछ हासिल नहीं हुआ, केवल कुछ लोगों को ही मिला है, ये बजट भी निराशाजनक बजट है। कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन मिशन इस मौजूदा सरकार में आप चीजें तो लेके आते हैं, लेकिन आप उनको परस्यू नहीं करते हैं, विच इज वेरी सैड। तो आपको लग रहा है कि महिलाओं के हिसाब से इस बजट में जो प्रोविजंस होने चाहिए थे, एटलीस्ट न्यूट्रिशन होना चाहिए, लेके उनकी सेफ्टी को लेके होना चाहिए, महिलाओं पे कुछ भी नहीं है। घर का किचन का ध्यान रखा गया है मैम? मैं समझती हूँ किचन का ध्यान नहीं रखा गया है, क्योंकि सरकार महंगाई के बारे में कोई स्टेप्स लेना ही नहीं चाह रही है। और जहाँ तक हम देखेंगे तो जो परचेजिंग पावर है जो रूरल एरियाज में है वो लगातार घटती जा रही है, इसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब तक किसानों के मुद्दे हल नहीं होते और युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित नहीं होता, तब तक लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या इंतजाम है? पिछली बार कहा था कि मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं। अगर वो इंफ्रा एक्सीडेंट हुआ था तो किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए थी, वो तो नहीं बढ़ी। किसान के साथ इन्होंने संकट खड़ा कर दिया। अगर हम यूपी का ही देख लें तो निवेश की हालत क्या रही होगी, और जो बातें आंकड़ों के हिसाब से बड़ी बड़ी कही जाती हैं, जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे होंगे वो प्रोजेक्ट कोई समय पर पूरा नहीं हुआ है इनका। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कहने को तो याद होगा आप सबको कि पिछली बार कहा था कि मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए या किसान की आय बढ़नी चाहिए थी, वो तो नहीं बढ़ी। तो किसान के साथ संकट पैदा किया इन्होंने। बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। आप 2 साल की, 1 साल की या कुछ ट्रेनिंग करा करके नौकरी या रोजगार का सपना दिखा रहे हैं। देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है, और फिर जो आधी अधूरी नौकरी है, क्या उसमें आरक्षण होगा? वहीं बजट पर अपना रिएक्शन देते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा, संसद में आज पेश केंद्रीय बजट अपने पुराने ढर्रों पर कुछ मुट्ठी भर अमीर और धन्ना सेठों को छोड़कर देश के गरीबों, बेरोजगारों, किसान, महिलाओं, मेहनत कशों, वंचितों और उपेक्षितों बहुजनों के त्रस्त जीवन में मुक्ति के लिए अच्छे दिन की उम्मीदों वाला कम, बल्कि उन्हें मायूस करने वाला ज्यादा है। देश में छाई जबरदस्त गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ापन और यहाँ के 125 करोड़ से अधिक कमजोर तबकों के उत्थान और उनके लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं के प्रति इस नई सरकार में भी अपेक्षित सुधारवादी नीति और नियत का अभाव है। बजट में ऐसे प्रावधानों से क्या लोगों का जीवन खुश और खुशहाल हो पाएगा?